जैसे ही मार्केट में राजा आया और एक तोते की कीमत पूछी है, भैया इस तोते की कितनी कीमत है? कहा कि इस तोते की 1 लाख रुपए कीमत है। राजा ने सोचा है 1 लाख रुपए जिसकी कीमत है तो इसमें कोई ना कोई विशेषता होगी। जितना कपड़ा महंगा हो और उसी को हम अच्छा कपड़ा समझते हैं, जितना बेटी के विवाह में दहेज दिया जाए उतना ही बड़ा घर समझते हैं, और जितना वक्ता को 10 लाख रुपए दिए जाएं तो उसी वक्ता को श्रेष्ठ समझते हैं। आज राजा ने सोचा है 1 लाख रुपए इसकी कीमत है तो कुछ ना कुछ विशेषता होगी। राजा ने उस तोते को ले लिया है। राजा उसी मेला में फिर आगे बढ़ा तो क्या हुआ, उस मेला में एक तोता और था। राजा ने पूछा कि भैया ये बताओ इसकी कीमत कितनी है? तो कहा कि इसकी कीमत 2 रुपए है। राजा ने सोचा कि इसी मेले में मुझे ठग लिया, एक तोता 1 लाख रुपए का दिया है और एक तोता 2 रुपए का दिया है। राजा ने सोचा चलो इसको भी ले लेते हैं। राजा ने क्या किया कि 2 रुपए वाले के तोता को भी ले लिया है। जो 1 लाख रुपए का तोता था उसको तो उसने अपने सैन कक्ष में टांग दिया, और 2 रुपए वाला तोता था उसने बरामदे में टांग दिया है। राजा रात्रि में सोया है। प्रातःकाल 4 बजे का समय हुआ और क्या हुआ कि राजा सो रहा था, और उसी समय क्या हुआ कि जैसे ही राजा सोया है और वह तोता बोल पड़ा है कि कबीरा सोकर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तू भी शोभेगा लंबे पाम पसार। हे राजन, 4 बजे से 6 बजे के तक व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान के भजन का समय है। राजा थोड़ा सा जागा और फिर सो गया है। उस तोते ने बड़ी सुंदर बात कही है कि धन यौवन यूं जाएगो, जहाँ विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूर। हे राजन, ये धन का और जवानी का पता नहीं चलेगा, कब तुम्हारे से ये धन चला जाए और जवानी कब चली जाए, कुछ राजा पता नहीं है। राजा जैसे ही नींद टूटी, ये है निद्रा, और राजा ने कहा कि इसके तो 1 लाख रुपए भी मैंने कम दिए हैं। राजा ने सोचा कि 2 रुपए वाला जो तोता है और उसको भी देखो। राजा जैसे ही ब्राह्मणे में बाहर आया है तो उस तोते ने कहा है कि राजा को मार डालो। राजा को गाली देने लगा। राजा ने कहा कि इसके तो 2 रुपए भी मैंने ज्यादा दिए हैं, सैनिकों से आदेश किया है इस तोते को मार डालो। जैसे ही सैनिक मारने के लिए आए हैं और जो भीतर बरामदे में तोता टंगा हुआ था, और राजन से कहा कि राजन, जिस तोते को तुम मारने का प्रयत्न कर रहे हो वो कोई और नहीं है, वो मेरा भाई है। कि नाचास्य दोषो न चमे गुणोभा, संसर्गमादो सगुणा भवन्ति, अहं मुनीना वचनो शृणोमि, शृणोतु चासो यवनस्य वाक्यं। हे राजन, इसे मत मारो, ये मेरा भाई है। अंतर इतना है कि मैं तो संत के यहां चला गया था तो मेरी संत जैसी वृत्ति हो गई है। सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे पर्यंत
भगवान का भजन होता है, इसलिए मेरी वृत्तियां शुद्ध हो गई हैं। और इसको कसाई लेकर के गया था, इसने एक कसाई का संग किया है, तो इसकी राजन वृत्तियां वैसी हो गई है। ये संग का प्रभाव है, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा।